मॉर्निंग एवरीवन। और मैं डॉक्टर आशीष महेंद्रा और आज हम लोग पोखरा आए हुए हैं गंडकी मेडिकल कॉलेज। और हम लोग ने आपको कल पूरा एक रूट दिखाया कि अगर आप पोखरा आना चाहते हैं तो ऑप्शंस क्या है। तो मैंने आपको उसमें ब्रीफ किया था कि हम लोग जो आए थे तो लखनऊ से मात्र 3 घंटे हम लोग को बॉर्डर लगे, जो कि नेपालगंज बॉर्डर बोलते हैं। और वहाँ से आपको एयरलाइन बहुत अच्छी सुविधा है, जो आप करीब आधे घंटे के अंतराल पे आप पोखरा पहुंच जाते हैं। तो पूरा सफ़र आधे घंटे का और हम वो 3 घंटे, तो ट्रैवलिंग टाइम देखिए तो मात्र 3.5 घंटे में हम लोग पोखरा पहुंच गए। पोखरा के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, शहर कैसा है और यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है। बट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन उन बच्चों के लिए जो इंडिया में जिनको सीट नहीं मिलती है, जिनका बजट भी ठीक है और जो ये चाहते नहीं है कि हम बहुत दूर घर से जाएं। क्योंकि जैसे हम लोग की वीडियोस आप देखते रहते हैं जिसमें हम लोगों ने काफ़ी CIS कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ के वीडियो बनाते हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे, बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं को जो एक्सट्रीम कोल्ड में नहीं जाना चाहते, जो बहुत दूर घर से नहीं जाना चाहते, जो चाहते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट, इंडिया जैसा माहौल, इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया का खान पान मिले। तो उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कहीं ना कहीं नेपाल होता है। और नेपाल में जब आप कॉलेज खोजते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगता कि हम किस कॉलेज में जाएँ। इसी कॉलेज की खोज में जब हम लोग गंडकी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, हम लोगों ने इस कॉलेज को देखा तो ये वाकई, तो इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो हम आपको बताएंगे, वो हॉस्पिटल है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत है। और मेन सेंटर में ये कॉलेज लोकेटेड है पोखरा के। पोखरा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नेपाल का। लोग नेपाल आते क्यों हैं? अगर नेपाल जो लोग आते हैं उनका मेन, अगर काठमांडू के अलावा जो सबसे ज़्यादा बोले, इनफैक्ट काठमांडू से भी ज़्यादा अट्रैक्शन एज अ टूरिज्म अगर हम देखें वर्ल्ड का टूरिस्ट आता है तो पोखरा आता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत सीनिक ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है। तो ये इनकी हम लोग प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि पोखरा में अगर आप, वो मैं आपको कवर भी करूँगा कि इतना खूबसूरत ये शहर है घूमने के लिए, एज अ टूरिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस बारे में हम लोग चर्चा और डिटेल में कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग की चर्चा, जिसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र श्रेष्ठ सर हैं, जो कि ये प्रिंसिपल हैं गंडकी मेडिकल कॉलेज के। और आज हम बहुत अपने को लकी महसूस करेंगे, सर ने अपना समय दिया कीमती समय, क्योंकि हमारा ये एम था यहाँ आने का कि सर से बात करें। और जो इंडियन स्टूडेंट्स हमारे गंडकी मेडिकल कॉलेज आने को, अपना कैरियर बनाने को सोच रहे हैं, यहाँ पे आके पढ़ाई करने को सोच रहे हैं, MBBS करने को सोच रहे हैं, उनके लिए उनके सर के हिसाब से हम लोग कुछ अपने सवाल जवाब सर से जानेंगे, ज़्यादा जानकारी इस कॉलेज के बारे में लेंगे। और अब हम लोग सर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो डॉक्टर रविंद्र श्रेष्ठ सर, नमस्ते। तो सर हम लोगों का जैसे एक आपसे ये कहना कि जैसे आपका ये कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ था और अभी आपका कितना पुराना हो गया ये कॉलेज? ये 2007 पे इस्टेब्लिश हुआ था। ओके। एंड फ्रॉम 2010 we have started the medical education from MBBS. अभी MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BNS, BMIT, B फार्मेसी, BDS, BPH हम वो शुरू कर रहे हैं। उसके बाद we have a post graduate in all the clinical faculties in clinical subjects। बेसिक साइंस में एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी में भी हमारा पोस्ट ग्रेजुएट है। MPH भी शुरू हो रहा है और वी आर प्लानिंग फॉर द MSc नर्सिंग, MN और DM MCS का भी हम प्लान कर रहे हैं अभी। ओके। बाकी सर हम लोग जैसे और कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं तो जैसे हम लोगों ने इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा पाया, क्योंकि जैसा बताया 2007 में तो एक तरह से कंस्ट्रक्शन नया है, अच्छा है, रिच है, जो कि है। क्योंकि बहुत ऐसे कॉलेज में ओल्ड कंस्ट्रक्शन होते हैं तो थोड़ा सा मतलब फील गुड फैक्टर बच्चों को नहीं आता। अदर देन फैकल्टीज़, हमने आपकी लिस्ट देखी, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ आपने सभी डिपार्टमेंट, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट है तो ऑटोमेटिकली एक कहीं ना कहीं एज हो जाता है। जब किसी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट आता है तो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो जाता है उस कॉलेज का, पढ़ाई के हिसाब से, क्लिनिकल एक्सपोजर के हिसाब से। तो सर इंडियन स्टूडेंट अगर यहाँ गंडकी मेडिकल कॉलेज प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए आपके हिसाब से क्या यहाँ पे उनको किस तरह का एक्सपोजर है, किस तरह का यहाँ पे? नहीं, we have a strong basic science building। अभी वो नया शुरू हुआ है ये बिल्डिंग जहाँ पे हमें अभी, this is the new basic science building। We have started in the old building where we have dental faculties right now, dental hospital, dental college right now। और हमारा फैकल्टी स्ट्रॉन्ग है पढ़ाने के लिए। We have a hospital is strong, hospital is in the central of the Pokhara। We have around 800 patients per day and 300 patients per admission per day उधर है। और we have started super specialties care also in the hospital। Just a month back we have started cath lab and we have
highly sophisticated things like MRI, CT, सारे कुछ उसमें है. And in this dental hospital also we have a very good facility. I think this is the one of the best dental hospital in Pokhara and western region of Nepal. तो जैसा सर भी बता रहे हैं और मैंने भी देखा जो यहाँ का जो इनका हॉस्पिटल है, जो हर कॉलेज का एक बेस होता है, जो आपका मेन एम है कि क्लिनिकली आप कितना स्ट्रॉन्ग मतलब एक सीख सकते हैं. तो जैसा सर बताएं कि 800 पेशेंट की यहाँ पे पर डे की ओपीडी, जो कि बहुत बड़ी बात है. हमारे बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इंडिया में भी ऐसे होंगे जहाँ पे 800 तक एक्चुअली जेन्युइनली पेशेंट जाता नहीं है. और यहाँ पे आने का जो रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो हम लोग ने देखा सेंटर में है, मतलब जो हॉस्पिटल है वो शहर का, जैसे हार्ट ऑफ सिटी होती है, हर शहर की हमारे यहाँ हार्ट ऑफ सिटी, वैसे हार्ट ऑफ सिटी में है ये हॉस्पिटल मेन चौराहे पे. और हमने देखा सामने बस स्टैंड है, पास में एयरपोर्ट है, तो एक्चुअली कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड. दैट्स वाई जो पेशेंट होता है, आम जनता है, उनके लिए आना इस हॉस्पिटल पहुँचना बहुत आसान है. हम डेफिनेटली आपको ओपीडी, पेशेंट और हॉस्पिटल भी कवर करके दिखाएंगे लेटर ऑन वीडियोज़ में. बट आपको जो ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि जहाँ पे उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिले, काफ़ी सीखने मिले, क्योंकि जैसा सर ने बताया पोस्ट ग्रेजुएट है और अभी इनके पास MRI, CT स्कैन, कैथ लैब सब कुछ स्टैब्लिश्ड है. तो एक बहुत हाईली, अगर आप क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग कॉलेज देख रहे हैं पढ़ाई के लिए और कुछ सीखने के हिसाब से, तो आई थिंक गंडकी मेडिकल कॉलेज विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बच्चे यहाँ आते हैं, तो जैसे इंडिया से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कुछ बच्चों का बहुत कंसर्न होता है जैसे कि रैगिंग वगैरह, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे. तो क्या यहाँ पे रैगिंग को लेके कुछ ऐसे केसेस आते हैं या आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसको लेके, कैसे? रैगिंग आई एम टोटली अगेंस्ट रैगिंग. जब बहुत पहले 5-6 साल पहले बहुत रैगिंग होता था इधर. अभी टोटली कंट्रोल्ड. एंड देन वी हैव पनिश्ड फ्यू स्टूडेंट्स व्हेन दे हैव डन रैगिंग. अभी बहुत कम है, अभी होते नहीं है. दूसरा एक कंसर्न है ज़्यादातर, जैसे हमारे यहाँ लड़कियां हैं जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इंडिया से यहाँ पढ़ने जाते तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का रहता है सेफ्टी सिक्योरिटी. तो यहाँ पे लड़कियों के लिए सेफ सिक्योरिटी कैसी है? अगर नहीं, वी हैव अ सेपरेट हॉस्टल. हाँ, हॉस्टल फॉर गर्ल्स. हाँ, एंड देन उसमें लड़के तो जाना अलाउड नहीं है उधर. वो सिक्योर है इधर, वो सिक्योर. और अगर शहर की हम बात करें, अगर लड़कियां शाम को शहर, नहीं वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है. पोखरा एक टूरिस्ट प्लेस है, इसमें वो उतना प्रॉब्लम नहीं है. तो वो चीज़ बहुत बड़ा मैं आपको बता दूं, जैसे सर ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल बहुत से सेपरेट है. जैसे हम लोग जो CIS कंट्री के वीडियो बनाते हैं, इवन रशिया या हम लोग जो भी कंट्रीज कवर करते हैं, एक डिफरेंस तो है कि जैसे गर्ल्स बॉयज हॉस्टल वहाँ पे अलग जैसा कुछ होता नहीं. और हम लोग एज अ इंडियन माइंड सेट हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, तो हम लोग के हिसाब से ये थोड़ा सा मतलब कई बार हम लोग पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते और बच्चे अभी नहीं कंफर्टेबल महसूस करते. तो वो एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल एकदम सेपरेट रखा है, और गर्ल्स की एंट्री और बॉयज़ की एंट्री एक दूसरे के हॉस्टल में नॉट अलाउड है, तो जो कि बहुत एक तरह से है. दूसरा सर ने एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दी कि आप एज अ नेपाल आप देखिए तो यहाँ पे आपको ईव टीजिंग या इस तरह के कोई भी केस शायद कभी सुनने में नहीं आएंगे. हम लोग तो बहुत फ्रीक्वेंटली नेपाल आते हैं, ये यहाँ का बहुत अच्छी खूबसूरती है. दूसरा ये कि पोखरा खुद में एक टूरिस्ट प्लेस है, तो सेफ एंड सिक्योर है लड़कियों के लिए. अगर आप लड़कियां सोच रही हैं यहाँ पे आने के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा डेफिनेटली. बाकी पढ़ाई को लेकर सर, जैसे आपके जो बेसिक एनाटॉमी मतलब लैब हैं, बेसिक साइंस के हैं, वहाँ पे आपका कैसा एक्सपोजर है, मतलब वहाँ पे किस तरह का है? नहीं, हमारा वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन फैकल्टीज राइट नाउ. पहले प्रॉब्लम होता था, अभी तक प्रॉब्लम भी नहीं है. वी हैव ऑल द नेपाली फैकल्टीज एंड देन दे आर परमानेंट फैकल्टीज ओवर हियर इन गंडकी मेडिकल कॉलेज. एंड उधर ये है कि हम वी हैव अ गुड टाई अप विद द गवर्नमेंट programs like insurance, safe motherhood, and we have lots of tie up with the periphery hospitals also. So हमारा वो कैंप चलता है उधर, so we used to go for the camps, and then we have very good relation with the periphery government as well as private hospitals. एंड देन ये हमारा जो स्टूडेंट जाते हैं उधर कम्युनिटी फील्ड के लिए, उससे भी बहुत अच्छे रिलेशन हो रहा है हमारा. और सर हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो ऐसी बात में आप बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया से भी आए हुए हैं, और तो मतलब हम ये समझ रहे थे इंडिया के अलावा यहाँ पे मतलब और देशों से कहाँ के बच्चे आते हैं? इधर वी हैव सो मेनी स्टूडेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA and France also, but due to the COVID we have less number of students, but it's coming up right now.
तो ये एक चीज़ बहुत सर ने बड़ी हम लोग को बताई कि जैसे मतलब इनका हॉस्पिटल कॉलेज इस लेवल पे है कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत डेवलप कंट्री, वेस्ट कंट्री के भी बच्चे आ रहे हैं, जो कि बड़ी बात है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी कंट्री के बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली, क्योंकि वो बच्चे सारे आपको पता है एग्रीडेशन चेक करते हैं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट पे वो पूरी चीज़ चेक करके ही अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये कॉलेज भीड़ से अलग हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर नेपाल में इतने ऑप्शंस हैं मेडिकल कॉलेज के और यहाँ पे अगर उसको सुन के इंटरनेशनल बच्चे आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात, ये बड़ा अचीवमेंट है जो सर आप लोगों की मेहनत है जो इस लेवल पे कॉलेज को लेके आए हैं, तो डेफिनेटली है। और हम लोग और भी सर आज कॉलेज टूर करेंगे, कॉलेज देखेंगे और कॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे। आप एक इंडियन स्टूडेंट को लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ प्लान कर रहे हैं आने के लिए? नहीं, यू आर वेरी सेफ हियर इन नेपाल and then you will get a very good education, quality education. There is no doubt. We have a same relation with India, and then Indian student के लिए I think except India, Nepal is the best place. थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, और आपने इतनी चीज़ें हमें इतने कम समय में बताई, उतनी अच्छी चीज़ें। तो ये हम चाहेंगे ये वीडियो ये के थ्रू हमारे इंडियन बच्चों तक ये मैसेज जाए। बाकी कॉलेज के बारे में हम डेफिनेटली डिटेल वीडियो आज बनाने वाले हैं जो आपको पोस्ट करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। बट जो हम लोग को प्रिंसिपल सर से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जानी थी वो सर ने अपना समय देख के हमें बताया, इसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू।